देखिए साहब, आज की दुनिया का ये एक कड़वा सच है कि अगर आपको जिंदगी को अच्छे से जीना है ना, तो भैया आपका एवरेज बन के रहना, एक आम आदमी बन के रहना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सर, आम आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। आप अगर एक एवरेज जीवन जी रहे हो ना भैया, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। भले आपका सगा वाला ही क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, आपको कोई पूछेगा नहीं। परंतु अगर आप एवरेज से स्पेशल हो, कुछ आपके अंदर कुछ ना कुछ खास है, तो भैया आपको पूछने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे। तो सर, कहना इतना है कि दुनिया में जीने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से जिंदगी को जीना चाहते हो, आप चाहते हो कि भैया चार लोग आपकी इज्जत करें, आपको पूछे, तो आपको सामान्य से असामान्य बनना ही पड़ेगा। थोड़ा खुद को एवरेज से आउटस्टैंडिंग बनाना ही पड़ेगा, है? खुद को आम से थोड़ा स्पेशल बनाना ही पड़ेगा। और खुद को आम से स्पेशल बनाने के लिए ऐसा भी नहीं है कि भैया आपको कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर देखिए, ये एक सच है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये एक सच है कि भैया आज की दुनिया का टाइम भी ऐसा चल रहा है कि अगर आपको बाल कटवाने जाना है ना, तो भी किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। ऐसे नहीं कि सामान्य से नाई की दुकान में घुस गए आप, है काट दो ना भाई, जैसे जैसे काटने, ऐसा नहीं है साहब। वहां पे भी आप देखते हो, हाँ, किस किस तरीके से बाल काटते हो तुम, उसके बाद आप सिलेक्ट करते हो, उसके बाद कहीं जाके आप चेयर पे बैठते हो, बाल कटवाते हो। सर, सबको कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए। यहाँ तक कि साहब, जिस ड्रेस को आप सिलवाने जाते हो ना किसी दर्जी के पास, वहां पे भी आप ये इंक्वायरी करते हो, पूछते हो कि भैया मेंस वेयर में स्पेशलिस्ट कौन है, किसके पास जाऊं जो अच्छे से सिल सकेगा मेरी ड्रेस को। जबकि ड्रेस के साथ आपको जिंदगी नहीं गुजारनी है, उस ड्रेस को आप 6 महीने या साल भर तक पहनोगे, ठीक है, फिर भी आप किसे ढूंढते हो? स्पेशलिस्ट को। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं भैया कि आपको अगर अपनी आंखें टेस्ट करवा दे तो किसके पास जाओगे? अरे सर, आई स्पेशलिस्ट के पास। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने भेजना है, इंग्लिश का, गणित का, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, तो किसके पास भेजोगे? आप किसी साधारण टीचर के पास भेजोगे, या फिर जो मैथमेटिक्स, मैथ्स में स्पेशलिस्ट होगा, इंग्लिश में स्पेशलिस्ट होगा, उसके पास? सीधी सी बात है, आप खुद भी स्पेशलिस्ट के पास ही भेजोगे। क्योंकि सर, सबको स्पेशलिस्ट चाहिए। इसीलिए साहब, कहना इतना चाहता हूं कि आपको आम आदमी से खास आदमी बनना पड़ेगा, तब कहीं जाके इस दुनिया में आप सरवाइव कर पाओगे अच्छे से। सर, आम से खास बनने की प्रक्रिया भी कोई बहुत जटिल या फिर कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। सर, आम आदमी और खास आदमी में फर्क बस थोड़ा सा ही होता है। ऐसा नहीं है कि भैया 100 गुना ज्यादा फर्क होता है, परंतु इनाम बहुत बड़ा मिलता है। आम को इतना नहीं मिलता, परंतु खास आदमी को बहुत बड़ा इनाम मिलता है। क्योंकि हर कोई उसे फॉलो करता है, हर कोई उसे ही देखता है, हर कोई उसके पास जाना चाहता है, हर कोई उससे बात करना चाहता है। जबकि आम आदमी को कोई पूछने वाला नहीं होता। सर, हमारे गांव में एक वड़ा पाव वाला है, मैं आपको एकदम सच बता रहा हूं साहब, वो इतना फेमस है। जबकि हमारे गांव में दर्जनों वड़ा पाव की लोरियां और भी बहुत से लोग लगाते हैं, परंतु फेमस वही है। अब सब मैं कई बार जाता हूं, खाता हूँ वड़ा पाव मैं खुद भी, और फिर मैंने उसे पूछा कि भैया तेरे पास ही इतने कस्टमर क्यों आते हैं, तेरे दुकान पे ग्राहकी कभी मिटती ही नहीं है, ऐसा क्या भाई, कोई टोना टोटका करवा रखा है क्या? तो उसने कहा, अरे नहीं भाई, टोना टोटका कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम इतना सा है कि मैंने अपना टेस्ट पकड़ लिया है। जी हाँ सर, उसे खास बनाने के लिए एक चीज ही है जो उसने उस अपने काम में से निकालिए, उसने अपना टेस्ट पकड़ लिया। आज आप खाइए, वही टेस्ट मिलेगा, कल चले जाइए वही टेस्ट, 10 दिन बाद चले जाइए, आपको वो का वो टेस्ट ही प्रोवाइड करवाएगा। वो सेम टू सेम टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। जबकि दूसरे लोगों में के साथ दिक्कत ये है कि आज आपको दूसरा टेस्ट मिलेगा, 4 दिन बाद दूसरा मिलेगा, तीसरे दिन आधा कच्चा आपको खिला के देगा, ठीक है, चौथे दिन आधा जला के दे देगा। सर, कुल मिला के कहना इतना चाहता हूं कि सर, वो अपने काम में इतनी भी महारत हासिल नहीं की है जितनी महारत उस पहले वाले ने की है, जो कि फेमस है। बाकी कोई फर्क नहीं है साहब। देखिए, तेल का इस्तेमाल वो भी करता है और दूसरे भी करते हैं, ठीक है। वड़े को तेल के साथ गरम कैसे करना, पकाना कैसा है, वो उसको भी पता है और बाकियों को भी पता है। मसाले का इस्तेमाल वो भी करता है और बाकी लोग भी करते हैं। सर, फर्क कहाँ पे है? फर्क सिर्फ इतना है कि उसे टेस्ट
की समझ आ गई है कि भैया टेस्ट कैसे प्रोवाइड करवाना है, वो टेस्ट कैसे आएगा, ये एक छोटी सी बात उसे समझ में आ गई है और उसी बात ने उसे स्पेशल बना दिया है। सर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भैया आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप ये चाहते हो कि भैया आम जीवन से खास जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो ना उसमें आप इतने पारंगत बन जाइए, इतनी दक्षता हासिल कर लीजिए। साहब देखिए, जिंदगी को गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना। जीवन यापन के लिए भाई हर कोई कुछ ना कुछ तो करता है ना, भले छोटा बड़ा कुछ भी। देखिए साहब, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, परंतु आप जो काम भी कर रहे हो ना उसमें इतनी मास्टरी हासिल कर लीजिए, इतनी मास्टरी हासिल कर लीजिए कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई दूसरा बंदा वो काम कर ही न सके। बस यही एक छोटी सी चीज ऐसी है जो आपको आम से खास की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देगी। आपको फोकस खुद पे करना है, खुद के काम पे करना है, बाहर कहीं पे कोई खासियत नहीं है। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो गुणवत्ता है, आपको जो आम से खास बनाने वाली जो कला है ना, वो आपके अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आपको ढूंढ के लानी है, बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, खुद के अंदर ही देखिए। सर देखिए, बॉलीवुड में ऐसे तो बहुत से हीरो हीरोइन है, बहुत से एक्टर्स है यार, परंतु क्यों भैया आज भी अमिताभ बच्चन की तारीफ की जाती है, शाहरुख खान की तारीफ की जाती है? क्यों उनके चार हाथ है क्या? मैं पूछता हूँ साहब, उनके चार हाथ तो नहीं है ना, वो भी एक्टिंग ही तो करते हैं, परंतु वो जो एक्टिंग करते हैं उस कैरेक्टर में अपने आप को इस तरीके से झोंक देते हैं कि वो खुद को ही भूल जाते हैं। यही चीज है जो उन्हें आम से खास बनाती है। बाकी तो बहुत से एक्टर्स लोग हैं, वो तो फ्लॉप पे फ्लॉप चले जाते हैं, पर ऐसा क्या है कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान ऐसे कुछ एक एक्टर है जो आज भी बॉलीवुड के बादशाह कहलाते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग में वो दम है साहब। वो अपना काम इतनी शिद्दत से करते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। आपको भी आम से खास बनने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसे इतने अच्छे तरीके से, इतने खास तरीके से करना पड़ेगा साहब कि आपके जैसा कोई और उस काम को कर न सके। फिर देखिए कमाल।